तो अरे इसको खोल दूंगा है ना। देखिए जी, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था है ना काफी चीजों को, है ना। तो आज इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे थोड़ा, है ना। और देखिए आपको पता है कि थोड़ा सा अभी आना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वीक में हम तो आएंगे ही आएंगे, है ना। 2 दिन, है ना, आपका संडे को और एक ट्यूसडे शायद आएंगे, है ना। बाकी ये वीडियो आपको डेली मिलेगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। डेली हम रिकॉर्ड करेंगे, है ना। आपको फ्रेश वीडियो मिलेगा, है ना। पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा आपको, किसी टॉपिक में किसी डॉट नहीं रहेगा। और अगर बाय चांस किसी तरह से, है ना, अगर किसी को डॉट रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको, है ना, आप हमें कॉल कर सकते हैं, या तो लाइव हम डॉट भी ले सकते हैं, या तो व्हेनेवर हम आपके पास जाएंगे, है ना, तो आप हमें उस डॉट को क्लियर करवा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम बिंदास होकर पूछ सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आज की क्लास को लेके। देखिए हमने पढ़ा था पिछले क्लास का, अगर थोड़ा सा रिकैप करवाएं आपको, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा था भाई? तो हमने EMR के बारे में थोड़ा डिटेल किया था, इसी के बारे में डिटेल्स किया था। और हमने क्या पढ़ा था कि EMR जो होता है उसमें 2 नेचर होता है ना। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना, और एक क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। 2 तरह के नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक वेव भी बोलते हैं, अगर ये मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक वेव। और ये क्या होगा आपका मैग्नेटिक वेव, ऐसे करके। और इन दोनों के बारे में अगर प्रॉपर्टी देखा गया, ये दोनों क्या होते हैं भाई? तो ये दोनों के दोनों जो ट्रैवल करते हैं, इसका जो प्रोपागेशन होता है, प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है कि किस ओर इन लोग जा रहा है, किस डायरेक्शन में इन लोग जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपागेशन बोलते हैं। ये तो इन लोग जो प्रोपागेशन करता है, अगर उसका हम बात करें तो EMR में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों क्या होते हैं? जस्ट एक दूसरे के 90 डिग्रीज होते हैं, है ना। 90 डिग्रीज होना ही क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और इसके रिस्पेक्ट में हमने बनाया भी था, है ना, कुछ फोटोज को। जैसे अगर हम बनाए, जैसे मान लीजिए अगर ये आपका, है ना, ये आपका इस तरीके से है ना, ये एक वेव गया, है ना। देखिए अब हमारे पास तो मल्टी कलर है, तो अब तो फोटो मस्त बनेगा। नहीं, वहां तो बोर्ड में चलिए, है ना, नहीं बना पाते थे सेम, बिकॉज ऑफ, है ना, सिर्फ ब्लैक कलर का होता था इंक, सो ऐसे। तो अगर मान लीजिए इस वाले को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, एक बात तो फर्स्ट बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए मूवमेंट इधर हो रहा है, नहीं इधर से, मतलब कि इस वाले में आप देख क्या रहेंगे, इधर से इधर आ रहा है। तो अगर इधर आ रहा है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इधर ही आएगा, है ना, वो नहीं दूसरे तरफ जाएगा, नहीं। इसका प्रोपगेशन जो होगा वो सेम होगा। तो अंतर क्या होगा? देखिए, तो अगर आप इसको एक ऊपर नीचे देखिए, क्या ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऐसे आ रहा है। तो अगर, है ना, अगर यहीं पे अगर आपका मान लीजिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का होगा तो जस्ट इसके 90 डिग्री में होगा। ये ऐसे, है ना, फिर ये ऐसे, है ना, ऑफकोर्स, है ना, फिर थोड़ा सा नहीं बन रहा अच्छा, लेकिन आप समझ सकते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे और ऐसे, ऐसे करके देखिए। अगर यहाँ पे इसको हम करें, देखिए, तो ये जस्ट होंगे आपके, है ना, 90 डिग्री होंगे, ऐसे करके देखिए। तो अगर यहाँ पे इमेजिन करके देखिए, तो जस्ट ये क्या है? 90 डिग्री टू ईच अदर, है ना। ये क्या है? देखो, ये क्या होगा आपका? अगर ये ग्रीन वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या होगा आपका? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। देखिए, अच्छा, जो भी हम यहाँ लिखेंगे उसका जो PDF होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना, जहाँ वीडियो का डिटेल्स होता है नीचे, उसको क्लिक कीजिएगा तो लिंक मिलेगा, लिंक क्लिक कीजिएगा तो आपको इसका मिल जाएगा PDF, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे बस। चलो ये देखो भाई, तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, है ना। इसका प्रोपगेशन होता है। अगर हम आपको, है ना, अगर क्या बोलते हैं इसको, अगर आपको हम दिखाएं इसका वीडियो, है ना, कि मतलब कि किस तरीके से होगा, अगर आपको वीडियो दिखाया जाए, है ना, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो बिल्कुल हम दिखा सकते हैं आपको, है ना, डोंट वरी, है ना। इसके लिए, है ना, थोड़ा वेट कीजिएगा, है ना, आपको दिखा रहे हैं, है ना। कहाँ गया, है ना भाई? तो EMR ना, EMR, है ना, स्पेक्ट्रम इन 3D। AWS क्या लिखा गया? स्पेक्ट्रम, है ना। तो अगर हम इसको देखें इन 3D, इन 3D, ओके। देखिए, तो ऐसे देखिए, ये वीडियो आपका सही है ना, मिल जाए भाई, हाँ। देखिए, तो होप सो आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, है ना। और देखिए, अगर इस वीडियो को अगर हम फुल स्क्रीन करते हैं, है ना, देखिए, तो अगर हम इसमें आपको दिखाएं, है ना, देखिए, तो ये जो आपको दिख रहा होगा, है ना,
यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, ये देखिए जो रेड वन है ना, क्विक वेव है ना, और मतलब कि है ना ऐसे, तो इसको अगर हम है ना, ये अभी हमें इसको नहीं दिखा, हमको 3D दिखा भाई, है ना, इसमें है ही नहीं क्या, हाँ देखो इसमें यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे जैसे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए एक वेव देखिए, अगर आप देखिए ध्यान देखिए, देखिए तो क्या किसी भी एक को देखो, जिससे इसमें इस वाले में देखा जाए है ना, आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं ना, देखिए इसमें जो इसका मूवमेंट देखिएगा ना, अगर इसको हम स्लो कर दें, मान लीजिए आपका ये स्लो कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें आप मूवमेंट देखिएगा, देखिए ये जो रेड है वो देखिए ऐसे आ रहा है ना, तो जो ब्लू वाला है आपका है ना, जो ब्लू वन है वो क्या कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर में है, नहीं कि रेड ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये ब्लू ऐसे देखिए, और अगर हम इस रेड वन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं, तो आपका जो ब्लू होगा वो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देखिए जस्ट क्या होंगे आपस में है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, ऐसे, तो ऐसे। लेकिन अच्छा आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें इसमें आप क्या देख रहे हैं कि देखिए आपका जो रेड है ये भी इधर ही मूव कर रहा है, मतलब ये जो डायरेक्शन है ना, ये क्या होगा, प्रोपागेशन का डायरेक्शन, नहीं तो मतलब इन लोग प्रोपागेट कर रहा है इधर ना, प्रोपागेशन ऐसे। अच्छा, और ब्लू भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसे करके, तो ऐसे करके हैं, समझ में आया होगा, ऑफकोर्स समझ में आना चाहिए आपको, है ना। चलिए ऐसे, तो इस तरीके से ऐसे होता है, देखिए तो हमने ये सब सीख लिया था पहले भी है ना, उसके बाद हमने कुछ कुछ है ना टर्म्स सीखा था, है ना, जैसे देखिए थोड़ा सा ऑनलाइन वाला से आंसर आपको बताते जा रहा है, फिर से रिकैप करवा दिया जा रहा है। अच्छा, तो टर्म्स में हम लोग क्या सीखे थे, जैसे पहला सीखे थे हम लोग एक वेवलेंथ, है ना, क्या होता है वेवलेंथ, है ना, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते थे। फिर हमने दूसरा में सीखा था है ना फ्रीक्वेंसी, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग न्यू से दिखाते हैं, ये दोनों क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और तीसरा में हम लोग सीखे थे एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, और एक चौथा में था आपका वेव नंबर, है ना, वेव नंबर। तो चलिए थोड़ा सा क्विक सा रिवीजन करवा दे, है ना, जैसे अगर हम एक सिंगल वेव बनाते हैं ना, मान लीजिए आपका ये हो गया सेंटर ऑफ लाइन, है ना, और मान लीजिए अगर यहाँ पे एक वेव बनाते हैं कि ऐसे गया है ना, ऐसे 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 जा रहा है, ओके देखिए ये ऑफकोर्स ये होगा, देखिए तो आपको याद होना चाहिए, है ना, याद होगा भी, जहां तक उम्मीद है हमें। देखिए इसको क्या बोलते थे हम लोग, है ना, क्रेस्ट, इसके लोअर पार्ट को क्या बोलते थे, थ्रो, ऐसे करके देखिए, तो दो लगातार क्रेस्ट के बीच का जो लंबाई होगा, है ना, सो है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, सो है ना, इसे क्या बोलते थे हम लोग, वेवलेंथ, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, है ना, तो इसका जो लंबाई यहाँ से यहाँ तक का है ना, कि एक सेंटर से इसको क्या बोलते थे हम लोग, एम्पलीट्यूड, है ना, देखिए, और ये तो आपका था ऐसे, है ना, तो ये दो चीज समझ में आना चाहिए, नहीं अच्छा, ऑफ कोर्स यहाँ से यहाँ तक का भी जो लंबाई होगा, है ना, दो थ्रो के बीच का अगर लंबाई आप कीजिएगा, है ना, दैट आल्सो सेड टू बी अवर व्हाट, है ना, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं लेमडा, ऐसे। तो इस तरीके से हमने लेमडा एम्पलीट्यूड वगैरह को समझा था। और फ्रीक्वेंसी क्या था कि देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर यहाँ से स्टार्ट होता है कोई वेव, तो यहाँ से यहाँ गया था, हाफ कंप्लीट करेगा इस वाले पे, फिर इसके बाद यहाँ पे ऐसे, तो कंप्लीट हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग है ना, तो इसमें क्या होता था कि मतलब ये हमारे लेमडा थे, है ना, और आप यहाँ से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक होने में, अगर ये यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से यहाँ तक, नहीं अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो आपको लग रहा है अगर इन दोनों को मर्ज किया जाए, देखिए तो ये ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और फिर ऐसे करके, तो इस साइक्लिक बनता था, नहीं, और देखिए, और अगर हम क्या बोलते थे कि अगर इस वेव को 1 सेकेंड तक चलाया जाए, है ना, 1 सेकेंड तक मूव किया जाए, ऐसे मूव करेगा, है ना, तो कितना साइकिल कंप्लीट किया, कितना वो साइकिल कंप्लीट किया, वो कहलाता था उसका फ्रीक्वेंसी, है ना। तो हम क्या बोलते थे कि नंबर ऑफ साइकिल, है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स, है ना, साइकिल कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय वेव, कि वेव है जो कितना नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट किया इन पर सेकेंड, पर सेकेंड सिंपली, है ना, तो पर सेकेंड, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, फ्रीक्वेंसी, इसी को क्या बोला जाता था, फ्रीक्वेंसी, ऐसे करके, और इसको हम लोग न्यूज से दिखाते थे। और हमने देखा था, एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे अगर हम दो अलग अलग वेव लें, है ना, देखिए एक वेव यहाँ ले, एक वेव ऐसे ले, एक वेव ऐसे ले, देखिए ये तीनों के पास अगर ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, है ना, तो इनका जो वेवलेंथ है ये होगा वेवलेंथ, है ना, लेमडा वन, है ना, ये होगा, आपको सबसे पढ़ा चुके हैं, ये लेमडा टू होगा, ये क्या होगा बताइए आपका, ये लेमडा थर्ड होगा, देखिए तो लेमडा वन, लेमडा टू, लेमडा थ्री, आपको देखने में, आप तो ऐसे अंधे तो है नहीं, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, तो लेमडा थर्ड जो है
वो सबसे ज्यादा बड़ा है ना, लेकिन लेमडा 1 उससे छोटा और लेमडा 2 सबसे छोटा, ऐसे करके। ऐसे मैंने वेवलेंथ का ये होगा ऑर्डर है ना, ये आपका वेवलेंथ का ऑर्डर हो गया है ना। अब देखिए, और अगर मान के चलिए अगर तीनों को सेम टाइम के लिए ट्रैवल किया जाए है ना, कि तीनों का सेम टाइम में ट्रैवल होते हैं, तो आपको लग ही रहा है कि जो थर्ड नंबर केस वाला होगा ये मतलब खूब से खूब 2 बार 3 बार करते करते इसका 1 सेकंड बीत जाएगा। मतलब 2-3 बार कहने का मीन्स है ना, कि इसका है ना, मतलब ये है ना, मतलब आपका मतलब कि क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल बहुत कम कर पाएगा। जबकि इस वाले केस में क्या होगा आपका, कि इसमें बहुत बार कर सकता है ये है ना, बहुत बार कर सकता है, मतलब कि आपको ज्यादा बार कंप्लीट रिपीट करेगा, ये थोड़ा सा आपका कम बार करेगा है ना, ऐसे करके। हाँ जी, तो हमने देख रहा था यहाँ पे है ना, कि इस तीनों का वेवलेंथ ऐसे है ना, सॉरी है ना, तो वेवलेंथ का ये हमने देखा था, ये ऑर्डर होगा, तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, जस्ट अपोजिट होता है ना, इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, अपोजिट है ना। अपोजिट किसके, वेवलेंथ का, मतलब कि किसी का अगर वेवलेंथ बड़ा है तो 1 सेकेंड में ये बहुत कम ही साइकिल कंप्लीट कर पाएगा, जबकि अगर इसका वेवलेंथ बहुत छोटा है तो ये 1 सेकेंड में काफी टाइम रिपीट हो सकता है नहीं। और इसका अगर एवरेज है तो मतलब कि ये, मतलब कि इन तीनों में किया जाए तो सबसे ज्यादा बार ये रिपीट होगा सेकेंड नंबर, और सबसे कम बार ये होगा रिपीट। तो इस कारण से मतलब हम बोल सकते हैं कि आपका जो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होगा, फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, कि जैसे कि अगर आपका जो वेवलेंथ का था न्यू 3 न्यू 1 3 1 2 था, मतलब कि जो वेवलेंथ का था तो 3 फिर 1 एंड 2 था ऐसे, तो इसका जस्ट इनवर्स में हो जाएगा, मतलब कि आपका जो न्यू 2 का सबसे ज्यादा, फिर न्यू 1 बीच में और न्यू 3 सबसे लास्ट में, इस तरीके से। तो मतलब कि इन दोनों के हेल्प से हम ये साफ साफ बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है किसी लैम्डा का, है ना, ऐसे करके। और सिंस अगर इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा, ये होता था मेरा ओवरऑल फार्मूला। अब देखिए इस फार्मूला को, जैसे अगर यहाँ पे क्या क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी ये बोले, ये क्या आपका फ्रीक्वेंसी, क्या आपका फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये जो लैम्डा है वो क्या बता रहा है आपका, वेवलेंथ, ओके, एंड जो सी है वो क्या आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके है ना। अच्छा अगर आप इसको अगर ये मीटर में अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहे तो क्या होगा, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए इस वाले फॉर्मूला को यूज करने के लिए मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, मतलब इसको अगर आपको यूज करना है तो इस दौरान में आपको ध्यान रखना होगा कि आपका यूनिट ध्यान रहे, है ना, कि आपका यूनिट सेम होना चाहिए, घटना चाहिए, मतलब ऐसे के फ्रीक्वेंसी का यूनिट करके क्या करें तो पर सेकेंड होता है, या तो इसको हम लोग हर्ट्ज के भी नाम से जानते हैं, है ना। वेवलेंथ का जो लेंथ का यूनिट होगा, है ना, लेंथ मीन्स है ना, ये आपका मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ध्यान रहे अगर आपका वेवलेंथ मीटर में है तो आप सी का भी वैल्यू मीटर में ही ले, है ना। अगर आप ये आपका सेंटीमीटर में है, वेवलेंथ सेंटीमीटर में है, तो सी का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, ऐसे करके। देखिए अगर इसी फॉर्मूला को और मॉडिफाइड कैसे, अब इस फॉर्मूला में देखिए क्या आपका फॉर्मूला है ना, कि आपका है न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा। इस फॉर्मूला से हमें दो चीज कैलकुलेट कर, सी तो हमेशा आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये तो आपको कभी क्वेश्चन में गिवन होगा नहीं, ये तो बस आपको बोला जाएगा, है ना। मतलब कि आपको खुद याद रखना पड़ेगा कि नहीं, सी जहां भी आएगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या तो अगर आपको मीटर में तो मीटर में, अगर सेंटीमीटर में तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप किसी भी एक डाटा को ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसके अनुसार है। और इनमें से क्या होगा कि आपको ये फ्रीक्वेंसी और लेमडा में से एनी वन गिवन रहेगा, जैसे बोल देगा कि लेमडा आपका गिवन है, लेमडा अगर आपका गिवन है तो फ्रीक्वेंसी पूछ देगा, या तो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, है ना, और बोलेगा कि लेमडा क्या होगा सो बताइए, किसी भी चीज को पूछ सकता है वो। तो अगर आपका वजह से कि अगर मान लीजिए लेमडा गिवन है तो फ्रीक्वेंसी तो सीधा पुट कर देना यहाँ पे कि न्यू इक्वल टू सी बाय लेमडा होता है ना, सी भी गिवन लेमडा भी गिवन, है ना, इसका, है ना, हमें इसका सीधा वैल्यू पुट करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे सीधा, और सिर्फ ओवर मतलब ध्यान रहे कि अगर इस सेंटीमीटर में है ऊपर वाला तो नीचे वाला भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ताकि ये सेंटीमीटर कट जाए और क्या बचे सबका सेकेंड में। और अगर मान लीजिए न्यू का गिवन है तो फॉर्मूला क्या जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या, सी बाय लेमडा,
तुमसे लेमडा पूछा तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सी बाय न्यू, लेमडा यहाँ चला जाएगा, न्यू यहाँ चला जाएगा ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, सी भी गिवन है ऐसे करके, है ना। और यहाँ पे आपका ई पर सेकंड तो है, ई भी पर सेकंड होगा, कट जाएगा ऐसे, है ना। यहाँ पे मतलब क्या होगा, लेमडा का यूनिट क्या होगा, लेमडा का यूनिट वही होगा जो सी का यूनिट होगा। अगर सी आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, अगर सी आपका मीटर में है तो मीटर में होगा ऐसे। ये बहुत आसान क्वेश्चन कहा जाएगा, है ना ऐसे। अब देखिए अब होता क्या है, इसको देखिए, जैसे कि अभी हम क्या देखें, है ना, कि जो वेव होते हैं, हर एक वेव ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर एक वेव कोई ऐसे होगा वेव, है ना, कोई ऐसे होगा वेव, है ना, कोई ऐसे होगा वेव, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है ऐसे। अगर इन तीनों वेव में अगर हम देखें मेनली तो है क्या डिफरेंस, तो तीनों में वेवलेंथ का डिफरेंस है, नहीं क्या डिफरेंस है ना, वेवलेंथ का डिफरेंस है। देखिए तो तीनों में वेवलेंथ का डिफरेंस है, तो क्या क्या गया, है ना, कि वर्ल्ड में जितने सारे वेव थे, हर जितना भी वेव था, है ना, हर एक वेव को लिया गया, है ना, और हर एक वेव का वेवलेंथ निकाला गया। वर्ल्ड में जितने सारे वेव थे, है ना, हर किसी का वेवलेंथ को कहा क्या गया, कैलकुलेट किया गया, है ना। और जब वेवलेंथ निकाला गया तो ऑफकोर्स, है ना, डिफरेंट, जैसे मान लीजिए आपका रेडियो वेव है ना, फिर माइक्रोवेव, ऐसे करके कुछ कुछ नाम दिया गया, है ना। देखिए तो इनका वेवलेंथ क्या था, अलग अलग था, इसका वेवलेंथ क्या था, अलग अलग था। तो ऑफ कोर्स किसी का वेवलेंथ छोटा होगा, किसी का वेवलेंथ बड़ा होगा, डिस्टेंस का बात है ना, किसी में ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो क्या क्या उन लोग, है ना, कि जितने सारे, है ना, क्या बोल सकते हैं उसको, वेवलेंथ थे, है ना, जितने सारे आपके वेवलेंथ थे, है ना, सबको मतलब कि अरेंज कर दिया, है ना, कि यहाँ जितने सारे वेव थे, है ना, उनका जो वेवलेंथ था, उनका जो क्या था आपका वेवलेंथ था, है ना, उनको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कि देखिए यहाँ पे जैसे शुरुआत में आपका, है ना, उस वाले वेव को रखा गया, है ना, जिसका वेवलेंथ, है ना, वैसे वेव का इसका वेवलेंथ जो था, है ना, वो क्या था आपका, बहुत कम था, लो था, है ना। फिर यहाँ से यहाँ जैसे हम इधर की ओर बढ़ते गए, है ना, वैसे वैसे उन वेव को रखा गया, है ना, जिसका वेव लेंथ जो था वो क्या था, हायर था, ऐसे करके, है ना। क्या बोले, है ना, मतलब कि यहाँ पे यहाँ भी वेव है ना, यहाँ भी कोई अलग तरह का वेव होगा, यहाँ भी वेव होगा, लेकिन ये जो वेव होगा वो बहुत छोटा वेवलेंथ का, मतलब ऐसे करके होगा, ऐसे, है ना। और यहाँ जो वेवलेंथ होगा उसका वेवलेंथ हाई होगा, मतलब जितने सारे अरेंज कर दिया और कुछ नहीं, है ना। ये देखिए कि जितना सारा वर्ल्ड में था वेव, सबको जमा की जगह, फिर सबका वेवलेंथ निकाले, है ना, और जिसका छोटा था उसको पहले, फिर उससे बड़ा जो था उससे बड़ा था, उस तरह से करके अरेंज कर दिया। और देखिए अगर ऐसे करके अरेंज तो कैसे मिलेगा, जैसे देखिए तो सबसे शुरुआत में कहाँ मिलेगा आपको, इस तरीके से मिलेगा, है ना, छोटा वेवलेंथ था, फिर धीरे धीरे ये वेवलेंथ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, है ना, और धीरे धीरे तो और बड़ा हो जाएगा वेवलेंथ, ऐसे करके। तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ, देखिए ये क्या, यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ इतना है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तो और बढ़ के ऐसे करके, यहाँ से क्या हो रहा है कि वेव लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, है ना, कि जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, वैसे क्या हो रहा है, हमारा वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे करके इंक्रीज किया गया, है ना, मतलब रखा गया सभी को, है ना, और इससे जो एक सीरीज मिला, आपको सीरीज मिलवे करेगा ना, कि पहले स्मॉल फिर छोटा फिर बड़ा, है ना। तो इस सीरीज को, इससे सीरीज मतलब लाइन मिला, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज, है ना, ऐसे क्या बोले हम लोग इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज। तो अगर कोई तुमसे डेफिनेशन पूछे कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो कुछ नहीं है ना, जस्ट ये एक तरह का अरेंजमेंट है ना, ये क्या है, एक तरह का अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है भाई, तो वेव का, अरेंजमेंट ऑफ वेव, है ना। कैसे, किस आधार से, है ना, तो अकॉर्डिंग टू देयर, है ना, वेवलेंथ, कि जितने सारे वेव होते हैं उनका सबका वेवलेंथ होता है, तो वेवलेंथ के अनुसार से इन सभी, है ना, इलेक्ट्रो जो तुम्हारे थे, है ना, वेव थे, उनको क्या अरेंज किया गया, है ना, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर सभी वेव को, है ना, उसके वेवलेंथ पर से बढ़ाते बढ़ाते जाए, तो उससे एक जो तरह का
सीरीज मिलेगा है ना, ऑटोमेटिक सीरीज बोला गया है ना। और देखिए, और ये जो सीरीज मिला था, ये जो सीरीज मिला था वो क्या था, कंटिन्यूअस था। कंटिन्यूअस का कहने का मतलब हो गया कि इसमें कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं था, मतलब सीधा सीधा। तो कभी भी कोई भी चीज अगर कंटिन्यूअस वेव है, कोई भी अगर कंटिन्यूअस वेव है तो हम उसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं ना। जैसे आप सुनेंगे रेनबो, से रेनबो को स्पेक्ट्रम बोलते क्या है कि देखिए रेनबो में क्या होता है, जैसे आपका बिहेवियर होता है सातों कलर, बताइए क्या इसमें आपको कभी लगता है कि नहीं वायलेट है, फिर एक गैप है, फिर इंडिगो आ गया, फिर ब्लू, ऐसे नहीं तो है ना। अगर आप उसको देखे होंगे है ना, तो उसमें क्या होता है कि जो कलर होते हैं है ना, वो एकदम कंटिन्यूअस होते हैं, उसमें कहीं भी है ना किसी भी तरह का है ना कोई गैप नहीं होता, मतलब कोई लगातार होते हैं, मतलब एक खत्म हो रहा है, क्या लिखा गया है ना, ऐसे रेनबो लिखेंगे तब आएगा क्या भैया, है ना। जैसे मान लीजिए इसको देखिए है ना, इसको लेट्स कॉपी दिस, ओके। उसके बाद यहाँ पे है ना, इसके बाद से कंट्रोल प्लस, अगर इसमें आप ध्यान दीजिए है ना, इसको देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इस कलर को, इसको देखिए उधर छोड़ दीजिए, उनको मतलब नहीं, ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ जो कलर जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ जो कलर जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन लग रहा है, नहीं यहाँ पे आपको फिर ये येलो मिल रहा है, देखो वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ऐसे करके है ये। आपको लग रहा है कि कहीं कोई बाउंड्री जैसा कि नहीं, देखो बाउंड्री बाउंड्री बात नहीं, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ अगर आप देख रहे होंगे यहाँ क्या हो रहा है, ब्लू थोड़ा थोड़ा कम होते गया और ग्रीन स्टार्ट होते गया, फिर यहाँ एक्सट्रीम ग्रीन आ गया, फिर यहाँ ग्रीन खत्म हो गया, येलो आ गया, येलो खत्म हो गया, फिर ऑरेंज आ गया, ऑरेंज फिर रेड मिल गया, ऐसे। तो यार कंटिन्यूअस है ये, है ना, कहीं पे बीच में कोई बाउंड्री या टूटा हुआ नहीं। तो इस तरह का कोई भी कस्टमर कंटिन्यूअस चीज होता है, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम। कोई भी चीज कंटिन्यूअस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, समझ। तो ईएमआर भी उसी तरह से होता है, तो अगर किसी भी वेव को अगर आप उसके वेवलेंथ के अनुसार से है ना, कि जो वेव होते हैं है ना, उसके वेवलेंथ के अनुसार से अगर आप इसको अरेंज करते हैं है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो उससे एक कंटिन्यूअस सीरीज मिलता है, तो हम लोग उसको है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं, ऐसे करके। और अगर हम बताएं आपको, अगर सोचते है ना, देखिए तो आपका जो सबसे पहले होता है और जो सबसे छोटा होता है वो होता है गामा रे। फिर गामा रे से मतलब इसका जो वेवलेंथ होगा बहुत छोटा छोटा होगा, बहुत छोटा 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 ऐसे ऐसे। फिर उससे अगर थोड़ा सा बड़ा वेवलेंथ का आता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा अगर, तो उसके बाद आता है आपका एक्सरे, है ना। गामा रहता है, फिर आता है आपका एक्सरे, है ना। फिर अगर उससे भी बड़ा जाइएगा तो आपका इससे बड़ा आएगा है ना, तो आपका क्या आता है, देखिए ऐसे है ना, ऐसे लिखें है ना, ऐसे ऐसे में ये जो लिख रहे हैं है ना, ऐसे करके देखो। उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट रे है ना। फिर अल्ट्रा वायलेट के बाद भी जाएगा तो इससे और थोड़ा वेवलेंथ बढ़ जाएगा आपका, किसका, तो विजिबल का, है ना। विजिबल के बाद और थोड़ा जाइएगा और इससे ज्यादा मिल जाएगा, तब आपका मिलेगा कौन, इंफ्रारेड। उसके बाद आपको मिलेगा इधर, मतलब इधर बढ़ते जाएगा है ना, उसके बाद आपको मिलता है माइक्रोवेव है ना, माइक्रोवेव। और सबसे ज्यादा जिसका वेवलेंथ होता है वो आपका क्या होता है, रेडियो वेव, रेडियो। मतलब कि आपको है ना कि पहले मिलेगा गामा, फिर मिलेगा उसके बाद मिलेगा आपको एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर आपके पास इंफ्रा, फिर क्या माइक्रो, और फिर रेडियो। देखो मतलब यहाँ पे बहुत छोटा छोटा रहेगा, छोटा 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 बहुत कम वेवलेंथ वाला है ना। फिर यहाँ से जैसे बाद थोड़ा सा बढ़ जाएगा ये है ना, उसके बाद थोड़ा सा इधर और बढ़ जाएगा ये है ना, इसके बाद धीरे धीरे और बढ़ते चलेगा है ना, इसमें और बढ़ जाएगा है ना, और बढ़ के ऐसे 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 है ना, ऐसे। तो ये क्या दिखा रहा है, देखिए तो यहाँ देखिए अगर आप इस वाले एरिया में देखिए, इस वाले एरिया में तो आपका वेवलेंथ बहुत कम है, इधर क्या है देखिए, तो यहाँ से यहाँ जो जा रहे हैं क्या हो रहा है, आपका वेवलेंथ है ना इंक्रीज कर रहा है ना। अच्छा देखिए अगर आपका वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो 100% फ्रीक्वेंसी जो होगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ऐसे। तो इस तरीके से है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
देखिए यहाँ से 1 नंबर का सवाल आने का बहुत ज्यादा चांस बनता है ना, कि आपको कंपेयर करवा देगा, कि बोलेगा कि एक्सरे है, गामा रे है और विजिबल है और इंफ्रा है, तो 4 में बताइए किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा या किसका वेवलेंथ सबसे कम, या तो किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा या तो किसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम। ऐसे ये तो उसके लिए एक ट्रिक है, बताते हैं, है ना। इसके लिए है एक है जिसे हम लोग बोलते हैं कि राम इज वेरी अगली एक्स वाई, ऐसे। तो ये सेंटेंस में है ना, इससे हम लोग याद कर सकते हैं। देखो जिसमें से आर बता रहा है रेडियो को, है ना, एम से हो रहा है माइक्रो, है ना, आई से हो रहा है इंफ्रा, वी से विजिबल, यू से यूवी, एक्स से एक्सरे और वाई से क्या गामा रे। और देखिए और यहाँ से ऐसे इधर जाएंगे, इधर से इधर, तो वेवलेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, और वेवलेंथ अगर डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इस तरीके से। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ये जो बीबीआई भी है ना, इसको याद कर लीजिएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलो तो ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, है ना। आपको मिलेगा वीडियो, है ना, जैसे डेली मिलेगा, है ना, डेली रिकॉर्ड कर देंगे, जैसे मत लीजिए आप लोग। चलो जी, धन्यवाद।